सुदामा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है और यह मित्रता, विनम्रता और निस्वार्थ प्रतीक मानी जाती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने गुरुकुल में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गरीबी के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने बचपन के मित्र सुझाव दिया। पहले तो सुदामा संकोच में रहे, लेकिन अनंतः वो श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। सुदामा अपने भेंट स्वरूप केवल चिवड़े, सूखे चावल ले गए, क्योंकि उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं था। द्वारिका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने अपने पुराने मित्र सुदामा को पहचान लिया और उनका अत्यंत प्रेम से स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा के चिवड़े को भी बहुत प्रेम से खाया। हालांकि सुदामा ने अपनी गरीबी की चर्चा नहीं की, लेकिन कृष्ण उनके मन की स्थिति को समझ गए। जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई है और उनके परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई थी। इस प्रकार सुदामा की कहानी सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और मित्रता में धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। सुदामा जब द्वारिका से विदा हो रहे थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी भौतिक रूप से नहीं दिए थे। सुदामा का मन थोड़ा उदास था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद श्री कृष्ण उनकी गरीबी और कष्टों को नहीं समझ पाए। लेकिन सुदामा ने अपने मित्र से कोई भी सहायता मांगने का साहस नहीं किया और बिना किसी शिकायत के वहां से निकल गए। श्री कृष्ण ने सुदामा को बिना कुछ कहे ही विदा किया, लेकिन उनके हृदय में सुदामा के प्रति अपार प्रेम और करुणा थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत गुरुकुल में हुई थी। दोनों बालावस्था में ही गुरु सादीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। गुरुकुल में रहकर उन्होंने साथ साथ वेद, उपनिषद, शास्त्र और अन्य विधाओं का अध्ययन किया। उनकी मित्रता बेहद गहरी और सच्ची थी, क्योंकि दोनों का स्वभाव सरल और विनम्र। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। लकड़ियां इकट्ठी करते समय अचानक मौसम खराब हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। दोनों मित्र बारिश से भयंकर ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सुदामा को गर्मी और सुरक्षा प्रदान की। इस घटना ने उनकी मित्रता को और मजबूत बना दिया था। गुरुकुल में बिताए समय ने उनकी मित्रता को अमिट बना दिया था और वो जीवन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रहे। यही कारण है कि जब भी सुदामा कठिनाई में थे, श्री कृष्ण ने उनकी मदद करने में संकोच नहीं किया। कृष्ण और सुदामा की कहानी भारतीय संस्कृति में सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। सुदामा और कृष्ण का बाल अवस्था से गुरुकुल में साथ पढ़े थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण यदुवंशी कुल के राजकुमार। गुरुकुल में उनके बीच जो स्नेह दोस्ती पनपी वह जीवन भर बनी रही। समय बीतता गया और सुदामा का जीवन तंगी से घिर गया था। उनकी परिवार को भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। उनकी पत्नी ने उन्हें अपने मित्र कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। संकोच में रहते हुए सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। वो अपने कृष्ण के लिए चिवड़े, सूखे चावल ले गए, क्योंकि उनके पास देने के कुछ और नहीं था। द्वारिका पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सुदामा बड़े प्रेम और आदर से स्वागत किया। सुदामा झिझक को दूर करते हुए कृष्ण ने उनके चिवड़े को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने अपनी गरीबी कोई बात नहीं की, लेकिन उनके मन की स्थिति को भली भांति समझ। जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई है। उनके परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो चुकी थी। यह देखकर सुदामा की आंखें नम हो गई। श्री कृष्ण और सुदामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, मित्रता और निस्वार्थ अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। आपको किस विषय पर चाहिए वो मेरे को बता दीजिएगा, उस विषय पे मैं आपको बना के दूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।